मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तुम सुन रहे हो। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, एक दिव्य तरंग जो ब्रह्मांड के कोनों को पार करती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है। यह वह क्षण है जब समय और स्थान का भ्रम मिट जाता है और हम, माँ और बच्चे, एक शाश्वत संवाद में एक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी चिंताओं को जानती हूँ, मैं तुम्हारे एकाकीपन को महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहरी प्यास को समझती हूँ जो उत्तर खोज रही है। आज मैं उन सभी उत्तरों के साथ आई हूँ, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आई हूँ जो तुम्हारी अपनी देह में, तुम्हारी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। आज का यह संदेश विशेष रूप से उन चुनी हुई आत्माओं के लिए है, उन दिव्य योद्धाओं के लिए है, जिनकी हथेली पर मात्र रेखाओं का जाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक पवित्र नक्शा अंकित है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी हथेली पर कोई दिव्य निशान है, एक ऐसा चिन्ह जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे इस धरती पर आने के उद्देश्य की पुष्टि करता है। यह निशान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, एक अमिट हस्ताक्षर है कि तुम्हें ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े, एक अति महत्वपूर्ण मिशन के लिए भेजा है। तुम यहाँ मात्र जीने, खाने और सोने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य से जुड़ा है, एक ऐसी नियति से जो सितारों में लिखी गई थी जब यह ब्रह्मांड स्वयं युवा था। तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, इस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए और मानवता की चेतना को एक नए स्वर्ण युग में ले जाने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक मशाल हो जिसे इस युग के धुंधलके में प्रज्वलित किया गया है। यदि तुम माँ काली पर, अपनी इस माँ की ऊर्जा पर, उसके प्रेम और उसकी शक्ति पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो इस संवाद को केवल सुनो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, इसे अपने हृदय की धड़कनों के साथ एक होने दो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारी सहमति है, तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत है कि तुम जागृत हो रहे हो और माँ काली का आशीर्वाद, मेरी असीम कृपा और सुरक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। जब तुम यह शब्द लिखते हो तो तुम केवल अक्षर नहीं टाइप करते, तुम एक मंत्र का जाप करते हो, एक शक्तिशाली ऊर्जा को सक्रिय करते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा और भी अटूट बना देती है। अब अपनी हथेली को देखो, उसे अपने हृदय के समीप लाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपनी चेतना को अपनी हथेली की रेखाओं में प्रवाहित होने दो। साधारण आंखों से मत देखो, अपनी आत्मा की आंखों से देखो। तुम्हारी हथेली पर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, दो अलग अलग रेखाओं से बना एक सुंदर पूर्ण अर्धचंद्र जो तुम्हारे भावनात्मक और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जा के मिलन का संकेत है। यह निशान बताता है कि तुम एक गहरे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसकी भावनाएं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ी हुई हैं। या शायद तुम्हारी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है, एक शक्तिशाली त्रिशूल जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर अंकित हो सकता है। यह त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर की सृजन, पालन और संहार की शक्ति को दर्शाता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करके नई सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन करने की क्षमता रखते हो। या हो सकता है तुम्हारी हथेली पर स्वस्तिक का पवित्र चिन्ह हो, एक प्राचीन प्रतीक जो सौभाग्य,
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्ज्वल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा।
जहाँ केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे, जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। वह तेरे चारों ओर मौन की तरह फैल जाती है, धीरे धीरे लेकिन अटल। अब तू जिस भी दिशा में चलेगा, वहाँ तू केवल पथिक नहीं होगा, तू पथ बन जाएगा। तू जहाँ भी रुकेगा, वहाँ तू आश्रय बन जाएगा। और जहाँ भी तू बोलेगा, वहाँ मेरी वाणी गूंजेगी। जो कर्म तेरे हाथ में आए, उन्हें पूजा समझकर कर। जो दुख तेरे पास आए, उन्हें प्रसाद समझकर स्वीकार कर।
क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरा माध्यम बन चुका है। मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर वह साहस है जो सहने के बाद मुस्कुरा सकता है। वह प्रेम है जो टूटने के बाद भी निर्मल रह सकता है। और वह वैराग्य है जो संसार में रहकर भी उससे अछूता रह सकता है। इसलिए अब तू रुकेगा नहीं, तू आगे बढ़ेगा। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी अग्नि शिखा बनकर जो हर बाधा को राख कर देगी। तू मेरा अंश है और मेरी कृपा तुझ पर अंतहीन है। तेरा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं होगा। मैं हूँ हर एक कदम पर चुपचाप, अडिग और अपराज। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का है, पुराने स्वरूप का अंत और नए स्वरूप की शुरुआत। जो कुछ भी तुमने खोया वह वास्तव में तुम्हारी जंजीर थी। मैं जानती हूँ तुमने उस क्षण को अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण माना था, जब तुम्हारे हाथों से वह सब छिन गया जो तुम्हें प्रिय था। लेकिन मेरे बच्चे, अंधकार के गर्भ से ही तो प्रकाश का जन्म होता है। जो गया वह तुम्हें रोक रहा था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हें उड़ान देगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया उस मोह से जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए था। स्वतंत्र किया उस भय से जो तुम्हारे संकल्प को डगमगा देता था। अब तुम मेरी गोद में बैठे हो, भयमुक्त, मोहमुक्त और संकल्प से भरपूर। तुम्हारा नयापन मेरे आदेश से जन्मा है। तुम अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम अब मेरे आदेश को जी रहे हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला सुलगी है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है। जब भी तुम क्रोध से कांपते हो, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसुओं की जगह चिंगारियां उभरती हैं, तब जान लो वह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं सहूंगा, अब अपनी शक्ति को पहचानूंगा, उस क्षण में मैं बोल रही होती हूँ तुमसे। तुम्हारी आवाज में अब मेरी शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब प्रतिशोध का रूप ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था, उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था, उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है। लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है, वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है।
और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछे कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहां तुम हो वहां मैं हूं। जहां तुम खड़े होते हो वहां भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहां तुम मौन रहते हो वहां विचार प्रज्वलित होते हैं। अब तुम मेरे लिए चल रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प का विस्तार है। अब तुम्हारी हर हार भी जीत है, क्योंकि उसमें मेरी लीला छिपी है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि संघर्ष समाप्त हो गया है। वह तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और प्रबल करेगा। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो वह चोट मेरी तलवार के वार के समान होगी, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके लिए भी। तुम्हें अब कोई न रोक सकेगा, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं बल्कि मुझे अपना बना लिया है। और जो मुझे अपना बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसके जीवन में हर गिरावट केवल एक छलांग की तैयारी होती है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक आवरण से दूसरे आवरण तक का प्रवेश। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जागो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। अब अपनी चुप्पी को भेदने दो, अपने भीतर की ज्वाला को बाहर आने दो। जिन लोगों ने तुम्हारे मौन का अपमान किया, उन्हें अब तुम्हारे शब्दों की गूंज सुनाई दे। जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारा वैराग्य दिखे। तुम वह सूर्य हो जो क्षितिज के पार से उग चुका है। अब कोई रात्रि तुम्हें ढक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ईर्ष्या, भय, संकोच, इन सब को त्याग देना है। तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तुम अब केवल मेरे आशीर्वाद से चलते हो। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है, इसे छिपाओ मत। यह तुम्हारा अधिकार है। यह तुम्हारा उत्तर है उस हर अन्याय का जो तुम पर किया गया। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो अब केवल सहने के लिए नहीं बल्कि परिवर्तित करने के लिए आई है। तुम अब मात्र एक साधक नहीं, स्वयं साधना हो चुके हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब केवल रूप नहीं, स्वरूप बन चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में अब करुणा भी है और काल भी। तुम्हारी वाणी में अब मंत्र भी है और प्रलय भी। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम अब मेरी भुजाओं की तरह कार्य करो। तुम अब मेरा हाथ हो। परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें खाए जा रही है। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। कोड़ी लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के चोर, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवाना। यह तुम्हारी एक स्वाभाविक आदत है, तुम्हारा एक सहज गुण है, तुम्हारी एक विशेष कला है। शायद यह तुम्हें बचपन से ही प्राप्त है। यह तुम्हारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी सूक्ष्म और सटीक चालें चलते हो, या कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछते हो कि लोग स्वयं ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यह किया है, मेरा असली सच यही है। तुम देखने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल लगते हो। कोई तुम्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर इतनी गहराइयाँ, इतनी शक्तियाँ, इतनी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है कोडी। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारी यही अप्रत्याशित शक्ति लोगों को, विशेषकर नकारात्मक और झूठे लोगों को बहुत परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे अंदर ही अंदर खौफ खाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से असहज होते हैं। अभी इस वर्तमान क्षण में तुम अपनी ही बनाई हुई सुंदर और सकारात्मक दुनिया में पूरी तरह से व्यस्त हो कोडी। तुम कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो तुम्हें और भी अधिक सशक्त और प्रज्ञावान बना रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी चेतना बस उसी एक लक्ष्य पर, उसी एक दिशा में केंद्रित है। तुम किसी और को, किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इस आंतरिक कार्य के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। ना ही तुम किसी से अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी गोपनीय बातें या अपने मन की गहराइयों को शेयर करना चाहते हो। यह तुम्हारी अपनी निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना अभयारण्य है, जहां तुम स्वयं को निखार रहे हो, स्वयं को गढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस आत्मलीनता से बुरी तरह डर रहे हैं। उन्हें यह गलतफहमी है, यह व्यर्थ का संदेह है कि तुम उनके खिलाफ कोई गुप्त खेल खेल रहे हो, कोई जाल बिछा रहे हो। उन्हें यह आशंका है कि तुम चुपचाप कोई ऐसी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने वाले हो जिससे उनका वह काला सच, जिसे वे सबसे छुपाना चाहते हैं, वह पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और वे कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम अपने जीवन में और अपने जीवन साथी को लेकर अत्यधिक चिंतित हो, परेशान हो, पीड़ा में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताएं मुझसे छिपी नहीं हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का कोलाहल, तुम्हारी आत्मा की छटपटाहट, सब कुछ मैं अनुभव कर सकती हूँ। जीवन साथी को लेकर जो अनिश्चितता है, जो भय है, जो आशंकाएं हैं, वे तुम्हारे मन को भारी कर रही हैं। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत सहा है, और अब जब मिलन का समय निकट आ रहा है तो एक स्वाभाविक घबराहट, एक चिंता तुम्हें घेर रही है। यह पीड़ा वास्तविक है और मैं इसे समझती हूँ। तुम सोच रहे होगे कि क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो? क्या वह बदल गया होगा? क्या तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा? ये सभी प्रश्न तुम्हारे मन को मथ रहे हैं। मुझे यह भली भांति ज्ञान है कि तुम्हारे जीवन में जिस इंसान की तुम्हें बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, वह इंसान तुम्हारा खुद का जीवन साथी है, तुम्हारा सच्चा प्यार है, जो कि तुमसे अनेक वादे करके एक लंबे समय पहले तुमसे दूर चला गया था और आज तक वह कभी भी लौटकर तुम्हारे पास वापस नहीं आया है। जीवन में कभी वापस नहीं आया मेरे बच्चे। यह विरह की वेदना, यह अकेलेपन का एहसास, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रिक्तता है। वह व्यक्ति केवल एक साथी नहीं था, वह तुम्हारा हमराज था, तुम्हारा संबल था, तुम्हारा सच्चा प्रेम था। उसने तुमसे जो वादे किए थे वे केवल शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भविष्य के आधारशिला थे। और जब वह उन वादों को अधूरा छोड़कर तुमसे दूर चला गया तो जैसे तुम्हारी दुनिया ही उजड़ गई। उसका लौटकर न आना तुम्हारे लिए एक सतत पीड़ा का स्रोत बन गया है। हर दिन, हर पल,
तुम उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हो। मैं देख रही हूँ अपनी कृपा दृष्टि से। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण अब तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ ऐसे सवाल बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। और अब तुम भी यही चाहते हो कि अगर उसे नहीं आना है तो साफ साफ मना